हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हैं हम आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की परीक्षा से संबंधित सामान्य हिंदी में रस से संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए बेटा वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1। पहले आप ये देखो बेटा, रस कैसे किसे हैं। ये रस का चैप्टर है ना, हमने रस स्टार्ट करा है। तो देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उसमें से एक रस भी है। काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए हमें रस, छंद और अलंकार इन तीनों की आवश्यकता होती है। तो बेटा उसमें से एक महत्वपूर्ण तत्व रस है कि हमें अपनी पंक्तियों को सुंदर बनाने के लिए, कविता को सुंदर बनाने के लिए हमें रसों की आवश्यकता होती है। ये निर्धारण करने के लिए कि ये कविता हम किस उद्देश्य से गा रहे हैं। मान लीजिए हमने कोई बच्चे और माँ से संबंधित कविता बनाई, मतलब हम वात्सल्य रस से संबंधित कविता बना रहे हैं। ठीक है, हमने कोई नायक नायिका से संबंधित कविता बनाई, तो मान ली तो हम श्रृंगार रस से संबंधित कविता बना रहे हैं। हमने किसी की पीड़ा से संबंधित कोई कविता बनाई, तो हम करुण रस से संबंधित कविता बना रहे हैं। हमने किसी की वीरता की भरी कहानियों से संबंधित कोई कविता बना दी, तो हम वीर रस से संबंधित कविता बना रहे हैं। ठीक है बेटा, यानी कि कवि रस का कार्य क्या है? रस का कार्य निर्धारण करना है कि आपने जो कविता बनाई है उसका ध्येय क्या है। ठीक है बेटा, चलिए अब देखते हैं रस होता क्या है। ठीक है, देखिए बेटा, रस की संख्या 9 होती है। कितनी होती है? 9 रस होते हैं, लेकिन आधुनिक आचार्यों ने रस की संख्या 11 बताई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसमें 2 रस बढ़ा दिए, एक वात्सल्य रस, एक तो वात्सल्य रस और दूसरा भक्ति रस। भक्ति रस, लेकिन क्योंकि बेटा वात्सल्य रस का स्थायी भाव भी क्या है? रति। ठीक है, भक्ति रस का स्थायी भाव भी रति है। ठीक है, और श्रृंगार रस का स्थायी भाव भी क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भी क्या है? रति। तो इन तीनों रसों का स्थायी भाव रति है, क्योंकि रति प्रेम से संबंधित है बेटा। ठीक है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। रति कौन थी? कामदेव की पत्नी। कामदेव वो है जो हमारे मन में प्रेम उत्पन्न करते हैं। जब नायक नायिका के प्रति प्रेम होता है तो श्रृंगार रस होता है। माँ का बेटे के प्रति जो प्रेम होता है वात्सल्य रस होता है। भगवान का भक्ति के प्रति जो प्रेम होता है वो भक्ति रस होता है। आप ऐसे मान लीजिए कि आपके पापा का मम्मी के प्रति जो प्रेम है, या मम्मी का पापा के प्रति जो प्रेम है वो श्रृंगार रस है। आपकी मम्मी का आपके प्रति जो प्रेम है वो वात्सल्य रस है। और आपकी मम्मी पापा दोनों का भगवान के प्रति जो प्रेम है वो भक्ति रस है। ठीक है बेटा, लेकिन इन तीनों का स्थायी भाव क्या है? रति है। इसलिए स्थायी भाव की संख्या 9 ही होती है। ठीक है बेटा, रसों की संख्या 11 बताई, और यदि किसी भी पेपर में रस की संख्या है तो 9 दी होगी या 11 दी होगी। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं। आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी बताई है? ये भरत मुनि है बेटा। आचार्य भरत मुनि ने एक नाट्य शास्त्र लिखा था जिसमें उन्होंने रसों का विवेचन किया है। चलिए विकल्प देखते हैं बेटा। ए 9, बी 7, सी 4 और डी 8। तो बेटा भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई बेटा? 8 बताई, क्योंकि उन्होंने शांत रस को रस नहीं माना। आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई बेटा? आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई है? 8 बताई है, क्योंकि भरत मुनि ने 9वें रस शांत रस को रस नहीं माना है, क्योंकि उनका मानना है, देखिए नाट्य शास्त्र उन्होंने लिखा था। कौन सी किताब लिखी थी? नाट्य शास्त्र, यानी कि नाटक से संबंधित कोई शास्त्र था। और जब हम नाटक का मंचन पे उसका अभिनय करते हैं, किसी भी नाटक को जब हम मंच पे दिखाते हैं, तो शांत रस में हमें शांत रस किन लोगों को प्राप्त होता है? जो लोग हिमालय में जाके योग साधना करते हैं, उन्हें ही शांत रस की प्राप्ति होती है। जो लोग बुद्ध महावीर, जो लोग बैठ के तपस्याएं करते थे। और यदि हम मंच पे किसी व्यक्ति को आधा घंटे के लिए बैठ के तपस्या करते हुए दिखा दे, तो जितने भी सामने वाली ऑडियंस है वो सारी क्या हो जाएगी? नीरस हो जाएगी, उसे कोई रस आएगा ही नहीं। इस वजह से उन्होंने शांत रस को रस नहीं माना। और रसों की संख्या कितनी बताई बेटा? रसों की संख्या उन्होंने 8 बताई है। ठीक है, आपका डी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 2। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को कौन सी संज्ञा दी गई है? ठीक है, आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले, यानी कि व्यक्ति के मन में उत्पन्न होने वाले मनोविकारों को कौन सी संज्ञा दी गई है? तो बेटा व्यक्ति के मन में उत्पन्न होने वाले मनोविकारों को संचारी भाव की संज्ञा दी गई है। ठीक है बेटा। प्रश्न संख्या 3। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? तो बेटा 4 विकल्प है। ए 33, बी 30, सी 31 और डी 32। तो बेटा संचारी भावों की संख्या 33 होती है। ये क्वेश्चन बार बार आता है। संचारी भावों की संख्या 33 होती है और ये क्षणिक आवेग होते हैं। कैसे? क्षणिक, ये क्षणिक आवेग होते हैं बेटा। ये हमारे
मन में आते जाते रहते हैं। इन्हीं आवेगों की वजह से व्यक्ति जीवन में कई बार बहुत कुछ गलत भी कर देता है, बहुत कुछ अच्छा भी कर देता है। मान लीजिए आप किसी बाइक पे जा रहे हैं और एकदम से आपके सामने कोई व्यक्ति आया और आपकी बाइक से टकरा गया। आप उतरे, आपको बहुत तेज गुस्सा आया, आप उसे जाके पीटने वाले, जिस पल में आपने उसे मारा और आपको किसी ने रोक दिया, आपने मारा नहीं, आप शांत हो गए। वो जो आपका मन करा था कि मैं इसे भी मार दूं, वो जो आवेग आपके अंदर आया था बेटा, वो संचारी भाव था। यही संचारी भाव, ये केवल गुस्से में नहीं, प्रेम में भी आते हैं। आपसे कोई प्यार से बात कर रहा है, वो इतने प्यार से आपसे बात कर रहा है कि आपसे आपकी प्रॉपर्टी लिखवा ले। वो जो एक क्षण था जिसमें आपने अपना सब कुछ उसे न्यौछावर न्यौछावर कर दिया, वो भाव आपके अंदर आया और आपने कर दिया सिग्नेचर। लेकिन बाद में जब आपको सुध आई कि आपने क्या किया, लेकिन वो आवेग तो जा चुका था। ये वही क्षणिक भाव होते हैं बेटा, और आते जाते रहते हैं, और इनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। हमारे मन में जो बार बार बाहर आए और चला जाए, ये क्षण भर के लिए आते हैं और मनुष्य का जीवन परिवर्तित कर देते हैं। अगर ये कुछ देर ठहर जाए तो व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल मचा दें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं? संचरण का मतलब होता है बेटा आते जाते रहना, ठीक है, आते जाते रहना, स्थायी न रहना। तो 4 विकल्प है, ए उद्दीपन, बी संचारी भाव, सी अनुभाव और डी स्थायी भाव। तो बेटा प्रत्येक रस में संचरण करते रहने वाले भावों को हम क्या कहते हैं? संचारी भाव। और इनकी संख्या कितनी होती है बेटा? 33, ठीक है। प्रश्न संख्या 5, रस के आवेगों की संख्या कितनी है? ठीक है बेटा, 4 विकल्प है, ए 9, बी 4, सी 8 और डी 7। तो बेटा रस के अवयव, आवेग नहीं है बेटा, ये अवयव है, और रस के अवयवों की संख्या होती है बेटा 4। कौन कौन सा? स्थायी भाव, स्थायी भाव, नंबर 2 विभाव, नंबर 3 अनुभाव और नंबर 4 बेटा संचारी भाव, संचारी भाव, ठीक है। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव, ठीक है बेटा। ये 4 हमारे अवयव होते हैं। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से उद्दीपन का कार्य कौन करता है? 4 विकल्प है बेटा, प्रेम पात्र की मधुर वाणी, बी भयानक, सी वीर और डी रोध। देखिए बेटा, पहले तो आप ये देख लीजिए उद्दीपन क्या होता है, ठीक है। मैंने आपको 4 अवयव बताए, कौन कौन से? सबसे पहले बताया आपको स्थायी भाव, दूसरा बताया मैंने आपको विभाव, तीसरा बताया मैंने आपको अनुभाव और चौथा बताया मैंने आपको संचारी भाव, ठीक है बेटा। अब देखिए स्थायी भाव संख्या में कितने थे? 9। विभाव संख्या में, विभाव सॉरी विभार नहीं बेटा, विभाव, विभाव संख्या में कितने होते हैं? 2, ठीक है। और संचारी भाव 33, ठीक है बेटा। अब देखिए विभाव संख्या में 2 कौन कौन से होते हैं? एक होता है आलंबन, आलंबन विभाव, और दूसरा होता है उद्दीपन, उद्दीपन विभाव, ठीक है बेटा। पहला होता है आलंबन विभाव, दूसरा होता है उद्दीपन विभाव, ठीक है। अनुभाव की संख्या आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे, ठीक है बेटा। मैंने जानबूझ के नहीं लिखी है, आप इसे कमेंट में लिख के बताएंगे, फिर मैं आपको आंसर दूंगी। चलिए देखते हैं बेटा, अब ये क्या पूछा है? ये पूछ रहा है कि उद्दीपन का कार्य क्या होता है। देखिए बेटा, स्थायी भाव मनुष्य के मन में हमेशा से विद्यमान रहता है, केवल परिस्थितियां देखकर वो उद्दीप्त हो जाता है। विभाव क्या होता है? विभाव वो भाव होता है बेटा जो हमारे मन में स्थायी भाव को जागृत करता है। जैसे मान लीजिए आपके पड़ोस में किसी की डेथ हो गई, ठीक है, किसी दादाजी की मृत्यु हो गई, आप वहां गए, अब आप उसे देख के आप भी उदास हो गए और आप भी रोने लगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आलंबन। इस डेड बॉडी को देख के आप रो रहे हैं, तो ये डेड बॉडी क्या हो गई? आलंबन, ठीक है। और उद्दीपन क्या हो गया? उद्दीपन बेटा वो हो गया जो वहां की क्रियाएं चल रही हैं, सब लोग धाड़े मार मार के रो रहे हैं, कोई डेड बॉडी के ऊपर गिर रहा है, कुछ लोग अंतिम संस्कार की परिक्रिया कर रहे हैं। उद्दीपन वो परिक्रिया होगी और उसे देख के आप भी रोने लगे, ठीक है। तो वो परिक्रिया जिसके कारण आप रो रहे हैं वो क्या है? वो बेटा उद्दीपन है, ठीक है। वहां का माहौल जितना भी था, जैसा भी था, वो क्या था? वो उद्दीपन था जिसे देख के आप भी रोने लगे। तो ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से उद्दीपन का कार्य कौन करता है? प्रेम पात्र की मधुर वाणी, जी हाँ,
आपके मन में आपने किसी व्यक्ति को देखा, ठीक है, आपको देख के उसके प्रति अट्रैक्शन हो गया, आपको वो सुंदर लग रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, जिस जो आपको सुंदर लग रहा है ये हो गया बेटा आलंबन, ठीक है। अब इसकी जो सुंदर वाणी है, जिस वाणी ने आपका मन मोह लिया, वो क्या हो गई, उद्दीपन, क्योंकि आपका मन किसने मोहा था, इस व्यक्ति की इस सुंदर वाणी ने, ठीक है। तो आपका ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रेम पात्र की सुंदर वाणी। चलिए प्रश्न संख्या 7, आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत या उद्दीप्त होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है। देखिए बेटा, आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय भाव के हृदय में स्थायी भाव जागृत या उद्दीप्त होने पर आश्रय के हृदय में जो चेष्टाएं होती है उन्हें क्या कहा जाता है। चार विकल्प है, अनुभाव, बी विभाव, सी स्थायी भाव और डी संचारी भाव। तो देखिए बेटा, हमने कहा, इन्होंने कहा कि आलंबन और उद्दीपन, मैंने क्या बताया आपको, विभाव, विभाव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आलंबन, ठीक है, और दूसरा होता है उद्दीपन, ठीक है बेटा। अब आलंबन विभाव क्या हुआ, जिस चीज को, जिस वस्तु को, जिस व्यक्ति को देख के आपके मन में स्थायी भाव जागने लगा। उद्दीपन, वहां की जो परिस्थितियां हुई वो क्या हुई, वो उद्दीपन हो गई, ठीक है। अब क्या होगा, मैंने आपको बताया था डेड बॉडी वाला, ठीक है, पीछे मैंने आपको बताया, आपने किसी किसी डेड बॉडी को देखा, आप वहां गए, ये आलंबन हो गया, ये डेड बॉडी, इसे देख के आप, और ये जो वहां का वातावरण है, सब लोग रो रहे हैं, कोई अंतिम संस्कार की क्रिया कर रहा है, आपका मन भी उदास हो गया, ये उद्दीपन था, वहां का वातावरण क्या था, आपका उद्दीपन था। अब किसका कार्य शुरू होता है, अब होता है बेटा अनुभाव का कार्य शुरू। अनुभाव का कार्य क्या है, अब आप भी रोने लगे, आप वहीं बैठ गए, अपनी आंखें पोंछने लगे, ये जो आपने सारी चेष्टाएं करी, अपने हाथ को उठाया, अपनी आंखें पोंछी, किसी व्यक्ति को सांत्वना दी, उसके कंधे पे जाके हाथ रखा, उस माहौल में आप भी बैठ गई, ये जो आपने सारी क्रियाएं करी, चेष्टाएं करी, ये किसके अंतर्गत आती है, अनुभाव के अंतर्गत आती है। तो आपका ये विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 8, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं। चार विकल्प है, ए स्थायी भाव, बी विभाव, सी अनुभाव और डी संचारी भाव। तो रसोत्पत्ति में आश्रय जितनी भी चेष्टाएं, जितनी क्रियाएं करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अनुभाव। जैसे अगर हम मरने वाला उदाहरण लेके कोई अच्छा उदाहरण ले, तो आप किसी शादी में गए, ठीक है, आपने ऐसे व्यक्ति को देख लिया जो आपको पसंद है, अब वो तो आलंबन विवाह, भैया आपने कोई नया व्यक्ति देखा जो बहुत सुंदर लग रहा था, आप जो भी है आपसे अपोजिट जेंडर, आप लड़की हैं तो लड़का और लड़का है तो लड़की, आपने उसे देख लिया है, अब आपके प्रति मन में उसके प्रति आकर्षण हो गया, मैं आकर्षण नहीं बोलती हूँ क्योंकि ये प्रेम नहीं होता है, आपके मन में उसके प्रति आकर्षण हो गया है, ठीक है। अब आप, ये आलंबन हो गया, आपने उसे देखा, आपके मन में भी प्रेम जागने लगा, उसकी बातें सुन के, उसकी ड्रेस देख के, उसका चलना देख के आपके मन में प्रेम जाग गया, वो क्या हो गया, उद्दीपन। अब यदि आप लड़की हैं तो आप क्या कर रही हैं, आप अपना दुपट्टा बार बार संभाल रही है, आप अपने बाल बार बार ठीक कर रही हैं, आप अपनी नजरों से, तिरछी तिरछी नजरों से देख रही है कि कहीं कोई आपको वो आपको देख तो नहीं रहे हैं। और अगर आप लड़के हैं तो आप अपने बाल में हाथ मारेंगे, अपना फोन जेब से बाहर निकालेंगे, अपनी चाल में थोड़ी सुस्ती लाएंगे और बार बार उस व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे जो आपको अच्छा लग रहा है। तो वो यही कहना चाह रहा है कि रसोत्पत्ति के आश्रय की चेष्टा, ये जो आपने चेष्टाई करी उसे रिझाने के लिए, वो अनुभाव के अंतर्गत आती है। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 9, स्थायी भावों के उद्बोधन के कारणों को क्या कहते हैं। चार विकल्प हैं, ए अनुभाव, बी विभाव, सी संचारी भाव और डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि स्थायी भाव के जो भी हमारे अंदर भाव है उसे उत्पन्न होने वाले कारण को हम क्या कहते हैं, विभाव, क्योंकि मैंने बताया था विभाव दो प्रकार का होता है, आलंबन और उद्दीपन, और आलंबन विभाव को क्या कहते हैं हम, कारण। आलंबन का एक अर्थ होता है कारण, क्योंकि इसकी वजह से ही, इन दोनों की वजह से ही व्यक्ति के मन में स्थायी भाव जागृत होता है। आपका बी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 10, विभाव के दो प्रकार कौन कौन से होते हैं। चार विकल्प हैं, ए आलंबन उद्दीपन, बी स्थायी भाव संचारी भाव, सी अनुभाव स्थायी भाव और डी आलंबन संचारी भाव। तो बेटा विभाव के दो प्रकार कौन से, आलंबन और उद्दीपन। विभाव के दो प्रकार कौन से होते हैं। प्रश्न संख्या 11, ए आलंबन उद्दीपन, बी स्थायी और संचारी, सी अनुभाव और स्थायी भाव, डी आलंबन और संचारी। तो बेटा विभाव के दो प्रकार कौन कौन से बताए थे मैंने आपको, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 12, हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को क्या संज्ञा दी जाती है। चार विकल्प हैं, ए अनुभाव, बी विभाव, सी संचारी भाव, सॉरी, ए अनुभाव, बी विभाव, सी स्थायी भाव और डी संचारी भाव। तो मैंने आपको बताया था बेटा कि हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भाव को हम क्या कहते हैं, स्थायी भाव, और इनकी संख्या कितनी है, 9,
और आपका सी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 13, रावण ने राम में क्रोध नामक भाव जगाया, इसमें आलंबन कौन सा है? चार विकल्प है, रावण, बी राम, सी क्रोध, डी राम और रावण। तो मैंने आपको क्या बताया था, आलंबन कौन होता है? जिसकी वजह से मन में भाव जागृत होता है। तो रावण के मन वजह से राम के मन में क्रोध जागृत होता है, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? आलंबन विभाव। आलंबन मतलब कारण, कारण किस कारण से? तो रावण के कारण से ही तो राम के मन में क्रोध जगा। तो ये विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 14, स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है? चार विकल्प है, ए 10, बी 11, सी 12 और डी 9। तो मैंने आपको बताया था स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है बेटा? 9। प्रश्न संख्या 15, वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी गई हैं? चार विकल्प है, ए 11, बी 8, सी 10 और डी 9। तो बेटा वियोग के अंतर्गत, वियोग सिंगार, वियोग के अंतर्गत काम कितनी काम दशाएं मानी गई है? 10 काम दशाएं। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 16, सिंगार रस का स्थायी भाव कौन सा है? चार विकल्प है, ए शोक, बी भय, सी रति और डी हास। तो बेटा सिंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति, क्योंकि सिंगार रस प्रेम से संबंधित है और प्रेम के देवता कौन है? कामदेव, और कामदेव की पत्नी का नाम क्या था? रति। तो इसलिए स्थायी भाव रति होता है। प्रश्न संख्या 17, जिन पंक्तियों में नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन होता है, वहां रस की दृष्टि से कौन सा रस होता है? चार विकल्प है, ए हास्य रस, बी श्रृंगार रस, सी करुण रस और डी अद्भुत रस। तो देखिए बेटा, जिन पंक्तियों में नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन होता है, वहां रस की दृष्टि से कौन सा रस होता है? तो बेटा वहां रस की दृष्टि से होता है आपका वियोग का वर्णन कहाँ होता है? श्रृंगार रस में। श्रृंगार रस कौन सा होता है? जहां नायक और नायिका के मिलने और बिछड़ने का वर्णन होता है, वहां श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संयोग, ये है बेटा संयोग श्रृंगार, दूसरा होता है बेटा वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार जिसमें नायक नायिका के मिलने का वर्णन होता है, वियोग श्रृंगार जिसमें नायक नायिका के बिछड़ने का वर्णन होता है। आपका बी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 18, जिन पंक्तियों में नायक नायिका के वियोग का वर्णन होता है, वहां रस की दृष्टि से कौन सा श्रृंगार रस है? ठीक है, जिन पंक्तियों में नायक नायिका के वियोग का वर्णन होता है, मैंने अभी बताया बेटा आपको। ए विकल्प हास्य रस, बी विकल्प संयोग, सी अद्भुत और डी विपर्लव। विपर्लव का मतलब होता है बेटा वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार रस। ठीक है बेटा, तो कौन सा हो गया आंसर? आपका डी विकल्प बिल्कुल सही है, विपर्लव श्रृंगार, जहां नायक नायिका के बिछड़ने का वर्णन होता है। प्रश्न संख्या 19, जिन पंक्तियों में नायक नायिका का मिलन होता है, वहां रस की दृष्टि से कौन सा श्रृंगार होता है? चार विकल्प है, अद्भुत, बी संयोग, सी वियोग, डी हास्य रस। तो जिन पंक्तियों में नायक नायिका का मिलन होता है, वहां कौन सा रस होता है बेटा? वहां होता है बेटा आपका संयोग श्रृंगार। ठीक है, जहां नायक नायिका के मिलने का वर्णन है। प्रश्न संख्या 20, माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है? चार विकल्प है, ए रौद्र रस में, बी श्रृंगार रस में, सी वीर रस में और डी अशांत रस में। तो देखिए बेटा पहले तो ये तो कोई रस ही नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए माधुर्य, माधुर्य मतलब मधुरता का, मधुरता मतलब प्रेम का, और जहां प्रेम की बातों का कौन सा रस होता है? श्रृंगार रस। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। तरुण रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? प्रश्न संख्या 21 है बेटा आपकी। ए रति, बी हास्य, सी उत्साह और डी शोक। तो बेटा करुण रस का स्थायी भाव कौन होता है? जहां किसी अपने प्रिय के अनिष्ट पर आपके मन में जो भाव उत्पन्न होता है, उसे हम करुण रस कहते हैं। और जब किसी का कुछ अनिष्ट हो जाता है, तो हमारे मन में शोक का भाव उत्पन्न होता है। तो आपका डी विकल्प बिल्कुल सही है। ये हास्य रस बेटा, ये हास्य रस का स्थायी भाव है हास, ये वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, और ये श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। प्रश्न संख्या 22, निम्न में से किस रस का स्थायी भाव शोक होता है? ठीक है, चार विकल्प है, ए रौद्र रस, बी वीर रस, सी करुण रस, डी भयानक रस। तो बेटा शोक किसका होता है? करुण रस का स्थायी भाव। करुण रस कौन सा होता है? जब हमारे किसी अपने के अनिष्ट पर हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है, उसे शोक कहते हैं। शोक स्थायी भाव किसका है? करुण रस का स्थायी भाव कौन सा है? शोक। रौद्र का क्या होता है? क्रोध। वीर रस का उत्साह, भयानक का भय। प्रश्न संख्या 23, हास्य रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? चार विकल्प है, ए रति, बी निर्वेद, सी हास और डी शोक। तो बेटा हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। ठीक है, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 24, शांत रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? चार विकल्प है, ए श्रृंगार, बी निर्वेद,
सी रति और डी ग्लानि। तो देखिए बेटा शांत का मतलब जब हम निर्वेद, जब वेदना ना हो, हमें बिल्कुल शांत होके बैठ गए हो, तो शांत रस का स्थायी भाव कौन सा होगा बेटा? निर्वेद, जब वेदना ना हो। ठीक है, और वेदना हमें शांति की स्थिति में होती है। प्रश्न संख्या 25, हिंदी साहित्य का नवरस इसमें से कौन सा है? 4 विकल्प है, ए भक्ति, बी शांत, सी वात्सल्य और डी करुण। तो बेटा हिंदी साहित्य का नवरस कौन सा है? वात्सल्य रस। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने आपको पूरे के पूरे कितने प्रश्न करा दिए? 25 प्रश्न करा दिए। ये हमारा रस का प्रथम वीडियो, हम एक वीडियो आपको और देंगे ताकि जब आपकी परीक्षा हो तो उसमें एक भी प्रश्न ऐसा ना हो जो आपको ना आता हो। अगर आपको हमारी वीडियो बेटा पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपने अच्छा पढ़ा है तो कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में। नमस्कार।